नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 के बेहद दुखद हादसे की। हमारे पास कुछ शुरुआती सूत्र हैं। और हमारा मकसद है कि इन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर घटना के मुख्य तथ्यों और शुरुआती जांच के नतीजों को समझें। हाँ, और ये मामला वाकई ध्यान खींचता है, खासकर इसलिए कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा पहला ऐसा घातक हादसा है। पहला। अच्छा। जी हाँ। और दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआती जांच एक ऐसी तरफ इशारा कर रही है जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगती है। मतलब दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना। दोनों इंजन एक साथ? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। तो घटना क्या थी? फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। रजिस्ट्रेशन नंबर VT-ANB। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। जी। लेकिन उड़ान भरने के फौरन बाद, मतलब मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ही, करीब दोपहर 1:39 पर, हाँ बिल्कुल, टेक ऑफ के तुरंत बाद ये विमान मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। और हादसा बहुत भयानक था। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। तो कुल 242 लोग? हाँ, 242। और इनमें से 241 की मौत हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा। सिर्फ एक? पूरी फ्लाइट में? जी। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। वहां भी 19 से 24 लोगों की जान चली गई। ओह, तो कुल मिलाकर तो आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया। हाँ, करीब 260 मृतक और 60 से ज्यादा लोग जमीन पर घायल भी हुए। पीड़ितों में कुछ जाने माने नाम भी थे शायद? जी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में थे। और क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज पर गिरा तो कई छात्रों और कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए। पहचान वगैरह कैसे हुई इतने लोगों की? DNA के जरिए पहचान पूरी की गई। हालांकि कुछ परिवारों का विशेष मिलने में कुछ गड़बड़ी की खबरें भी आई थीं। और वो एक व्यक्ति जो बच गया है, ये तो सच में किसी चमत्कार जैसा है। बिल्कुल। सीट 11A पर थे ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। वो जलने की वजह से अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन हाँ, उनका बचना अविश्वसनीय है। हादसा तो भयानक था ही, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? यहाँ से जांच का काम शुरू होता है। जी। भारत का AAIB मतलब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और अमेरिका का NTSB। NTSB क्यों? क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का बना हुआ है, इसलिए NTSB भी जांच में शामिल है। ये दोनों मिलकर कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का विश्लेषण कर रहे हैं। और यहीं से वो चौंकाने वाली बात सामने आई है ना? ना, बिल्कुल। शुरुआती रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों ही इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। एक साथ? ये कैसे मुमकिन है? यही तो बात है। विमानन विशेषज्ञ इसे अरबों में एक वाली घटना मानते हैं, क्योंकि इंजन अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं। उनका एक साथ फेल होना